हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, आजकल हम सब आपाधापी की ज़िंदगी जी रहे हैं और हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त हैं। चाहे आप हो, मैं हूं या कोई और, हर कोई आजीविका को कमाने के लिए व्यस्त है और सिर्फ आजीविका नहीं बल्कि अपने सोशल स्टेटस को मजबूत करने के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए किस तरह से पैसे जो है ज़्यादा आए, बस इसी में पूरा दिन हम बिता देते हैं। और चाहे रात हो चाहे दिन हो, हमेशा ही जो है इसी आपाधापी में रहते हैं। जो हमारा शरीर है, जो हमारा मन है, वो रिलैक्स नहीं हो पाता है। और दोस्तों, जब हमारा शरीर और मन रिलैक्स नहीं हो पाता है तो ऐसे में बहुत सारी बीमारियां हमारे अंदर घर कर जाती है। दोस्तों, ऐसे में सहारा बन सकता है ये गार्डनिंग। अगर आप थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड है या गार्डनिंग के हॉबी को अपने अंदर धीरे धीरे लाने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे कि आपका जीवन बहुत ही आसान बन जाएगा। दोस्तों, हम अपने रोज़ाना की ज़िंदगी में बहुत सारे फिजूल खर्ची करते हैं, चाहे वो फास्ट फूड हो या समय समय पर कभी भी कोई भी चीज़ मंगा करके खा लेना या इधर उधर के चीज़ों को खरीदते रहना, या जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है ऐसे चीज़ों को भी खरीदने में अपने जो पैसा है और जो समय है दोनों को ही खर्च करते हैं। दोस्तों, अगर हम इन्हीं में से कुछ पैसों को बचा करके और कुछ समय को बचा करके थोड़ा सा समय इस बागवानी में दें तो जो इसका आनंद है वो चिर स्थायी हो जाएगा और हर तरीके से ये आपके लिए लाभप्रद होगा। चाहे वो आपका शारीरिक स्वस्थ हो, चाहे मानसिक स्वस्थ हो, चाहे आपके घर की खूबसूरती हो या ऑक्सीजन से भरा हुआ आपके घर का वातावरण, हर तरह से जो पेड़ पौधे हैं वो आपको लाभ ही देंगे। तो किस तरीके से अपने घर में इस तरह से एक गार्डन बना सकते हैं, तो आज के वीडियो में उसी बारे में मैं आपसे बात करूंगा। दोस्तों, हम में से अधिकतर लोग ये बातें करते रहते हैं कि पेड़ पौधे ख़त्म हो रहे हैं और इस वजह से जो मौसम है वो बदल रहा है और वातावरण काफ़ी जो है प्रदूषित हो गया है। जो फल सब्जियां मार्केट में आ रही है सभी के सभी दवाइयों से भरा हुआ है और जहरीले पेस्टिसाइड उसमें पड़े हुए हैं। लेकिन कभी भी हम इस दिशा में कोई काम जो है नहीं करते हैं, ना ही सोचते हैं कि अपने घर पर कुछ पौधों को लगाया जाए। केवल सारा का सारा ज़िम्मा हम सरकार के ऊपर थोप देते हैं और सोचते हैं कि सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, हम सबको मिल कर के ही कुछ करना होगा। अगर हम किसी सरकार पर इस चीज़ को छोड़ देंगे तो कभी भी ये चीज़ें नहीं सुधर सकती। आप शुरुआत अपने घर से ही कीजिए। आपके घर में जब देखेंगे कि कुछ पेड़ पौधे हो रही हैं तो आपके देखा देखी ही दूसरे लोग भी पेड़ पौधों को लगाने लग जाएंगे। बीच में जो समय बीता था कोरोना काल का, तो ऐसे में शुरू हुआ बागवानी। बहुत ज़्यादा लोगों ने जो है बागवानी जो नहीं करते थे तो उस समय उनको करने का मौका मिला और लोगों ने अपने घर के छत पर, घर के आंगन में जो भी थोड़ा बहुत जगह था तो सब जगह थोड़ी थोड़ी बागवानी करनी शुरू की और एक दूसरे को देखा देखी ही फिर दूसरे लोगों ने शुरू किया और इस तरीके से जो है बहुत सारे लोग उस दौरान बागवानी करने लगे। दोस्तों, उसके बाद जब फिर से सभी तरह के कामकाज खुल गए और लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए तो बहुत सारे लोगों ने तो उस बागवानी को जारी रखा और बहुत सारे लोगों ने उसको यूं ही छोड़ दिया। दोस्तों, बागवानी में समय ज़रूर लगता है थोड़ा सा, लेकिन इतना भी नहीं कि उसके लिए आप टाइम बिल्कुल ना निकाल पाए। टाइम का केवल मैनेजमेंट करना होता है और बागवानी को थोड़ा सा मैनेज करके करना होता है कि किस तरीके से हम कम से कम समय में अपने गार्डन को ज़्यादा अच्छा बना पाए। और लगभग जो है पिछले
3.5-4 साल से मैं भी अपने इस बागवानी पर ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ धीरे-धीरे, और कोशिश कर रहा हूँ किस तरह से जो इसमें मेहनत है वो कम हो। पहले इतने ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं थे। शुरू में जब आपने देखा था कि मैंने जब ये चैनल स्टार्ट किया था, तो उस समय पूरे के पूरी जो छत थी वो खाली थी, और कुछ कट्टों से ही मैंने स्टार्ट किया था, जो कि चावल के कट्टे थे। तो उसी में मिट्टी भर भर के कुछ सब्जियों के पौधे वगैरह लगाए थे, मिर्च के पौधे लगाए थे, बैंगन के पौधे लगाए थे, और इन्हीं से मेरी बागवानी की स्टार्टिंग उस दौरान हुई थी। दोस्तों, अगर आप मई 2020 का जो वीडियोस है बागवानी का मेरे, तो उसको आप ढूंढ करके निकालेंगे तो इनको आप देख सकते हैं कि छत में किस तरह से मैंने गार्डन को उस समय से मैनेज करना शुरू किया। तो धीरे धीरे जो है बहुत सारे चेंजेस गार्डन में आए। कई सारे पॉट्स आए, कुछ प्लास्टिक के आए, कभी मिट्टी के आए तो कभी सीमेंट के आए, और फिर इस तरह से जो है घर में भी कई बार मैंने ग्रो बैग बनाए, कुछ ख़रीदे हुए ग्रो बैग भी थे। तो धीरे धीरे करके बागवानी बढ़ती गई, और धीरे धीरे हर बार मैं ये कोशिश करता गया कि बागवानी को कैसे आसान बनाया जाए। आज अगर देखूं तो हमारा जो टेरेस है इसमें 500 से भी ज़्यादा पौधे हैं, लेकिन अब मुझे इतना ज़्यादा इन पौधों में ध्यान नहीं देना पड़ता, और जो भी ध्यान इस समय मैं दे रहा हूँ आने वाले दिनों में और भी ये चीज़ें कम हो जाएगी जैसे जैसे पौधे थोड़े से बड़े होने लगेंगे। और दिन ब दिन जो है ऐसी कोशिशें करता जा रहा हूँ जिससे कि मेरा जो लेबर है या मेरी जो मेहनत है या जो मेरा टाइम है वो कम से कम जो है इसमें जाए, और अच्छी से अच्छी बागवानी हो ताकि इतने ज़्यादा पौधों की केयर मैं कर सकूं। दोस्तों, पेशे से मैं गवर्नमेंट टीचर हूं और अधिकतर समय मेरा स्कूल में ही चला जाता है, और सर्दियों के दिनों में तो मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाता, क्योंकि सुबह से लेकर के बिल्कुल शाम तक का वक्त रहता है जबकि स्कूल चलता रहता है। और गर्मियों में भी जो है दोपहर तक स्कूल चलता है, मगर उसके बाद धूप इतनी तेज़ हो जाती है कि उस समय भी आप गार्डन में नहीं जा सकते। और इसके अलावा यूट्यूब में लगभग डेली मैं एक वीडियो जो है डालता हूँ, और उसमें केवल अपने बगीचे का ही नहीं बल्कि अलग अलग बगीचों में मैं विज़िट करता हूँ, लोगों के घरों में जाता हूँ, और बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं जाता, बस आसपास के घरों में जाता हूँ। तो कई बार जो है उनकी बागवानी अच्छी मिल पाती है, कई बार नहीं मिल पाती, या कई बार वो लोग घर में मिल पाते हैं, नहीं मिल पाती हैं। तो इस तरह की चीज़ें होती रहती है। बावजूद इन सब में मैं व्यस्त रहता हूँ, और फिर भी जो है अपने बागवानी को इस तरीके से मैनेज कर सकता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर जो छत के ऊपर है इसमें ही लगभग जो है 550 से 600 पौधे हो जाएंगे, और नीचे जो ग्राउंड गार्डन है या नीचे भी बहुत सारे गमले हैं, तो वहाँ भी जो है देखभाल करनी पड़ती है। और घर परिवार तो इसके अलावा है ही, जो भी घर के कामकाज होते हैं तो वो सब भी करना पड़ता है। बच्चे भी हैं तो उनको भी देखना पड़ता है। तो सारी चीज़ें किस तरीके से मैनेज हो पाती है, ये जो है केवल आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने बागवानी को कैसे करते हैं। अधिकतर लोग केवल बहाना बना देते हैं कि मेरे पास इतना समय नहीं है, जबकि वो सिर्फ एक ही काम को करते हैं। और मुझे जो है डेली के डेली वीडियोस भी बनाना है, उसको एडिटिंग भी करना है, नए टॉपिक्स को ढूंढना है, बागवानी को करनी है, उसकी साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, और स्कूल के लिए भी तैयारी रखनी है, वहाँ बच्चों को क्या चीज़ पढ़ाना है, कई बार उसकी भी तैयारी करनी पड़ती है। तो सब कुछ होते हुए भी इतना सब कुछ मैनेज कर लेता हूँ। दोस्तों, ये केवल और केवल इंटरेस्ट की बात होती है। अगर आपका इंटरेस्ट किसी चीज़ में जग जाता है तो जैसे भी हो आप उसके लिए समय निकाल ही लेंगे। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि बागवानी के लिए आपको बहुत ज़्यादा समय देना होगा या बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप अगर हमेशा हमारी बगिया यूट्यूब चैनल के
वीडियोस को फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा कि मैं हमेशा सिंपल से सिंपल तरीके से बागवानी के बारे में बताता हूं और केवल जो विजिटिंग वीडियोस है वो मेरे गांव के ही होते हैं, आसपास के गांव के, जो कि लोग जो है बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र से परिचित नहीं है। मार्केट में या ऑनलाइन में क्या क्या चीज़ें मिलती है तो ये चीज़ भी वो नहीं जानते और ना ही हमारे आसपास के एरिया में मिलता है। तो जो भी हमारे पास उपलब्ध है, जो भी हमारे घर में उपलब्ध है या आसपास के दुकानों में जो भी चीज़ें मिल जाती है तो उन्हीं चीज़ों से ही बागवानी करने की कोशिश करता हूँ। और अधिकतर चीज़ें तो घर से ही हमारी हो पाती है, थोड़ा सा हम उसको मैनेज करके रखते हैं तो उसी से हमारी बागवानी अच्छी हो जाती है। दोस्तों, शुरुआत में मेरे पास इतने सारे ऐसे पॉट वगैरह नहीं थे तो मैंने कट्टों का यूज़ किया, पॉलीथीन का यूज़ किया, बोतल का यूज़ किया, जो भी कोल्ड ड्रिंक्स के बोतल होते हैं। इसके अलावा घर में जो भी डिब्बे थे या आसपास के जो राशन की दुकान है तो वहाँ चॉकलेट, टॉफ़ी, इन सब के जो डिब्बे होते हैं तो उनसे 5-5 रुपए में ख़रीद करके ले आता था तो उसी में भी जो है बागवानी की। और धीरे धीरे जो है डस्टबिन वगैरह जो आसपास फेरी वाले आते थे तो उनसे ले करके उनमें भी बागवानी की और धीरे धीरे 2-4 गमले करके भी लाने लगा और इस तरह से बागवानी का सिलसिला शुरू हुआ। और एक दो होते होते धीरे धीरे बहुत सारे पॉट मेरे पास हो गए। अब पॉट के बाद भी जो है मैं धीरे धीरे और इसके खर्च को कम करने की कोशिश करने लगा और देखा कि किस तरीके से और अच्छे से मैनेज हो सकता है तो उसके लिए उपाय अपनाया थर्माकोल के डिब्बों का। जो भी थर्माकोल के डिब्बे आप हमारे गार्डन में देख रहे हैं तो ये सब के सब मछलियों की पेटियां हैं। आप सब लोग बार बार पूछते हैं और मैं लगभग अपने हर वीडियो में इसके बारे में बताता हूँ जब भी मैं अपने गार्डन का ओवरव्यू देता हूँ कि ये थर्माकोल की पेटियां मुझे कहाँ से मिली। दोस्तों, यूँ तो आपको ऑनलाइन में हर एक चीज़ मिल जाएगी लेकिन ऑनलाइन में चीज़ें बहुत महंगी मिलती है, उसका जो शिपिंग चार्ज है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से जो है वो प्रोडक्ट में ही उसको जोड़ करके तब आपको प्रोडक्ट के रेट्स बताते हैं। दोस्तों, ये जो थर्माकोल की पेटियां हैं, आप जहाँ भी रहते हैं तो वहाँ आसपास फ़िश मार्केट होगा या जहाँ की लोग फ़िश बेचते हैं तो उनके पास इस तरह की पेटियां होती है। इसी में उनके जो फ़िश है वो बर्फ़ के साथ पैक होकर के आते हैं। मोस्टली जगह पर जो है आंध्र प्रदेश से जो फ़िश है उसकी सप्लाई होती है और वहीं पर ये डिब्बे बनते हैं। तो पुराने डिब्बे ही अधिकतर आपको मिल पाते हैं जिस एरिया में आप रहते हैं, लेकिन वहाँ से भी आपको थोड़ा सा छाँट करके लेना होता है कि जो ज़्यादा कटे फटे ना हो। थोड़ा बहुत तो होगा ही उसमें, कहीं कुछ होल्स वगैरह भी उसमें होंगे तो आपको जो है उसमें से भी देख करके तब लेना होता है उनसे। और नॉर्मली जो है शुरुआत में जब इसको मैंने ख़रीदा था 3 साल पहले तो मुझे 35 रुपये में एक एक डिब्बा पड़ा था। तो उसके बाद जो है थोड़ा सा रेट उसका बढ़ा तो 40 से 50 रुपये के बीच में हो गया और इस बार जब मैंने कुछ डिब्बे और ख़रीदे तो इस बार मुझे 60 रुपीज़ का ये पड़ा। तो कुल मिलाकर के जो है 50-60 रुपये में ये पेटियां आपको पड़ती है उनसे अगर आप लेते हैं। तो इस तरह से आप इन पेटियों को ले सकते हैं लोकल जो भी फ़िश वाली है उनसे। ऑनलाइन अगर ढूंढेंगे तो इसकी कीमत आपको 700 से 800 रुपये दिखाएगा और इसका कारण भी है क्योंकि इस पेटी के अंदर दूसरी पेटी नहीं आ सकती, पेटी के ऊपर रख करके दूसरा पेटी लाना पड़ेगा तो इससे जो है काफ़ी ज़्यादा स्पेस घिर जाता है। जबकि जो गमले वगैरह होते हैं तो एक साइड जो है पतला होता है, एक साइड ज़्यादा चौड़ा होता है तो एक के अंदर दूसरा आसानी से चला आता है तो उसमें फिर कॉस्टिंग कम पड़ती है। तो इस वजह से इस तरह के थर्माकोल के पेटी को आप आसपास के लोकल जो फ़िश मार्केट है वहीं पर जाकर के ढूंढें, उनसे आपको मिल जाएगा। दोस्तों, इसमें गार्डनिंग करने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। एक तो ये जो है इसकी जो परतें हैं काफ़ी मोटी होती है तो ठंडा रहता है मिट्टी जो भी आप उसमें डालेंगे।
और घर के जो किचन वेस्ट है आसानी से आप इसमें डाल सकते हैं। तो किचन वेस्ट है, गार्डन के जो पत्तियां हैं या झाड़ू लगाने के बाद जो भी धूल या कबाड़ होता है, जो भी सड़ने वाली चीज़ है आप उसमें डाल सकते हैं। केवल जो प्लास्टिक और पॉलीथीन वगैरह है इसको आप हटा देंगे और जो पका हुआ भोजन है बस उसको हटा देंगे, तो सारी चीज़ें आपके फिर इसमें खाद बन जाएगी। तो इस तरह से जो भी कूड़ा है, गार्डन वेस्ट है, पत्ते हैं, सूखे फूल हैं, सब आप इसमें डाल सकते हैं और इससे जो है अपने पेटी को भर सकती हैं। आए दिन घर में या आस पड़ोस में कई सारे जो फंक्शन होते रहते हैं, तो उसमें बहुत सारे जब खाना बनता है तो सब्जियों के छिलके वगैरह होते हैं, तो उन छिलकों को भी आप ले कर के यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि पेटियाँ भी जल्दी भर जाएगी और आपको आसानी से इसका खाद भी मिल जाएगा। तो मोस्टली इस तरह की चीज़ों से आप इन पेटियों को भरें और ऊपर से थोड़ा सा मिट्टी और गोबर की खाद का मिक्सचर आप डाल करके कोई पौधे लगा देंगे, तो पौधे का ग्रो करना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे पौधा जब बढ़ेगा तो जैसे जैसे समय बीतेगा तो नीचे जो भी आपने वेस्ट डाला है वो भी सड़ करके खाद बनने लगेगा और पौधे को जो है उससे पूरा पोषण मिलेगा। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप बार बार गार्डनिंग के अलग अलग चैनल्स के वीडियो देखते हैं और कभी ये खाद कभी वो खाद, बहुत सारी चीज़ें मार्केट के चीज़ों के बारे में बताते हैं, तो आप बार बार उन चीज़ों को देख करके तुरंत अप्लाई ना करें, इससे आपके पौधे ख़राब हो सकते हैं। आप किसी एक चैनल को अगर फॉलो कर रहे हैं तो शुरुआत से फॉलो करें और उसी को फॉलो करते रहे। सभी को फॉलो करके और बार बार एक ही पौधे के ऊपर अलग अलग तरह के खाद डालेंगे तो फिर ज़्यादा उससे दिक्कत होगी। पौधा इतने खाद के जो तेज़ है तो उसको सह नहीं पाएगा। तो कोशिश करें किसी एक चैनल में जाए और शुरुआत से उनके जितने भी वीडियोज़ हैं उनको आप देखें और उसको समझने की कोशिश करें। हमारी बगिया में भी 650 से ज़्यादा वीडियोज़ है, तो अगर आप शुरुआत से फॉलो करेंगे, मई 2020 को जब मैंने स्टार्ट किया था इस चैनल को, तो आप एकदम से देख सकते हैं कि शुरुआत की मेरी स्थिति क्या थी और धीरे धीरे बदलते हुए इस रूप में मैं आया। और पिछले 3 साल से ही ये छत के ऊपर गार्डन है, जबकि बीच में जो है कुछ समय के लिए मैं बाहर भी था, तो उस समय गार्डन की स्थिति बिगड़ भी गई थी। फिर से 1.5 साल के अंदर इस तरीके से मैंने पूरा का पूरा बागान तैयार कर दिया। और मेरे इस गार्डन को अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल सिंपल रूप नज़र आएगा। इसमें कोई मैंने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं किया है, कोई स्टैंड वगैरह नहीं है, फिर भी बागान आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो उम्मीद है दोस्तों आज का ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए विदा और देखते रहिए हमारी बगिया। नमस्कार।